Thank you everyone. Please give a big round of applause for this beautiful portrayal of Swami Vivekananda's life and his unraveling spirit. Thank you to the entire team for bringing us closer to the meanings and values of Vivekananda. Now, I would like to invite Anand sir to deliver a speech highlighting the life, ideas and visions of Swami Vivekananda. आदरणीय डायरेक्टर सर और डेरेजो बोर्डिंग स्कूल के सभी शिक्षकगण तथा तमाम उपस्थित सभी बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और बड़े ही गर्व से कहते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि युवाओं को सही रास्ते पर लेकर के जाना। अभी आप लोग बच्चे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद आप भी युवा बन जाएंगे और आपके भी कंधे पर कुछ दायित्व आ जाएगा, अपने देश को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के। लेकिन क्या उस समय आप उन दायित्वों को, आप उन ड्यूटी को, आप उन कर्तव्य को पालन करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे या नहीं? यही स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं और कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतना योग्य बन जाइए, इतना एबल बन जाइए, इतना कैपेबल बन जाइए कि कोई भी समस्या आपके पास आए तो उन समस्याओं के समय आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहें कि ये समस्या भी आया है तो इनको भी हम झेल लेंगे, इनका भी सामना कर लेंगे और मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम अपने कदमों को रुकने नहीं देंगे, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए विवेकानंद ने कहे थे, क्या कहे थे कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता, जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, जो हमारा गोल है, उस सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा कदम किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकना चाहिए। यह स्वामी विवेकानंद सभी को बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यदि जाने तो उनका हर एक समय, हर एक पल से हर एक इंसान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन आज हम आप सभी के बीच ऐसा 5 सीख जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उनके जीवन से हर एक व्यक्ति को अमल करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है। पहला क्या है? तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आप यकीन मानिए कि आप कुछ भी करने के योग्य बन सकते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ भी ठान लिए तो वो पूरा करके रहेंगे। लेकिन अभी देखा जाए समाज को, तो समाज को देखेंगे तो पता चलेगा आप कुछ करने के लिए ठान लीजिए, वो आपको गिराने के लिए आ जाएंगे, वो आपको कहने के लिए आ जाएंगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग इसमें असफल हो गए हैं। इस तरह के बहुत सारी बातें समाज के लोग आपको कहने आ जाएंगे ताकि आप उन सारे कामों को छोड़ करके घर में आराम से बैठ जाए। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको अपने ऊपर जो है ना विश्वास बना करके रखना होगा, क्योंकि आप इस संसार में हैं तो आपके भी अंदर वो सारी शक्तियां हैं, असीम पावर है, जिसका यूटिलाइज करके आप भी अपने जीवन में हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हर एक बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए। जब भी कोई कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, अपने आप से कहिए कि आई कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यदि कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है तो वो हम भी कर सकते हैं। ये हो गया आत्मविश्वास। दूसरा, आत्मसमर्पण। यदि आप अपने कोई भी काम को करने का ठाने हैं तो उसमें समर्पित भावना से करना होगा कि नहीं, इसको हम करने के लिए ठान लिए हैं तो इसको बेहतरीन तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि शुरू तो कर दिए लेकिन आगे मेरा कदम नहीं बढ़ रहा है। तो समर्पण की भावना यदि आपका रहेगा तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज सीखने की जरूरत है, समय का सही उपयोग। बहुत सारे लोग समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से उनका जो रिजल्ट बेहतर बनना चाहिए वो नहीं बन करके वो बदतर बन जाता है, खराब बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सही समय का सदुपयोग नहीं किया। और वैसे ही देखा जाए तो संसार में जितने भी लोग हैं जो महान बने हैं, कुछ अच्छा किए हैं, देश के लिए, पूरे दुनिया
दुनिया के लिए वो अपने समय का सही उपयोग किए हैं। वो हर एक सेकेंड का कीमत जानते हैं कि आखिर एक सेकेंड का कीमत क्या है, और उसका यूटिलाइज करके वो अपने लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करते हुए चले गए। इसी प्रकार से हम सभी को भी एक एक सेकेंड का कीमत को समझना होगा, तभी हम जाकर के बेहतर कुछ कर पाएंगे। यदि हम अपना कीमत को नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तीसरा चीज जो सीखने के लिए है वो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। यदि आप मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से दोनों तरीके से हेल्थ हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली फिटनेस के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है और फिजिकली फिटनेस के लिए योगा बहुत जरूरी है। और विवेकानंद कहते थे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, यदि दो काम करना रेगुलर बेसिस पर शुरू कर देते हैं, पहला मेडिटेशन और दूसरा योगा, तो वो अपने जीवन में जो भी करना चाहेगा, जितना भी बड़ा उनका लक्ष्य क्यों ना होगा, वहां तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी भी आज से योगा और मेडिटेशन को अपने अंदर शामिल करिए। अपने रूटीन में 20 से 60 मिनट का समय दीजिए योगा और मेडिटेशन के लिए, ताकि आप मेंटली भी फिट हो सके और फिजिकली भी फिट हो सके, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सके और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सके, ताकि आपका जो है ना लाइफ वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए। चौथा जो चीज है वो चरित्र के लिए बोला गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बोला गया है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं कि आपका जो है ना चरित्र सबसे बड़ा कीमती चीज है। आपके पास सारा कुछ होगा, धन दौलत सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका इमेज समाज में बढ़िया नहीं है, तो वो किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए आपके पास कुछ रहे या ना रहे, आपका चरित्र को प्रायोरिटी देना होगा, कैरेक्टर को प्रायोरिटी देना होगा कि सबसे बड़ा कीमती चीज हमारे जीवन में है तो वो कैरेक्टर है, चरित्र है, और उसको बनाने में, बेहतर करने में और बचाने में आप सभी को समर्पण भावना के साथ काम करना होगा। वैसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे हमारे चरित्र पर ठेस पहुंचे या कलंकित हो। तो इस बात को गांठ बांध करके चलना होगा। पांचवा चीज जो सबसे सीखने की जरूरत है वो कर्मों पर विश्वास, यानी कि आप जो आज कर रहे हैं इसका सीधा सा आशय है कि आप कल किस प्रकार से बनेंगे। क्योंकि आज आप समय पास कर देते हैं, 24 आवर कहां चला गया गलत कामों में, तो आप यकीन मानिए कल जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो गलत ही आने वाला है। इसीलिए विवेकानंद ने कहे थे कि यदि आप सही समय पर सही तरीके से सही एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, लेकिन आप सही समय पर सही तरीके से गलत एक्शन ले लेते हैं तो आपका रिजल्ट भी गलत आ जाने वाला है। इसीलिए समय को देखते हुए आप अपने कर्मों को अच्छा करते जाइए। यही समय है, सही समय है और बेहतर समय है कुछ भी परिवर्तन करने का। तो 5 चीजें आज गांठ बांध लीजिए और 5 चीजों को यदि आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, तो आप भी स्वामी विवेकानंद के जैसा बन सकते हैं, बशर्ते उसे डेली लाइफ में फॉलो करने की जरूरत है। तो आज इतना ही बात कह करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।